नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, रुड़की के नगर निगम में बीजेपी संयुक्त मोर्चा के संयुक्त अभियान को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने शिरकत की है। महेंद्र भट्ट ने स्वामी यतीश्वरानंद के गोली मार देने वाले बयान पर कहा वो संत हैं और उन्होंने संत की भावना से ऐसे भाववश बोल दिया है। गौ हत्या पाप है। पार्टी का संगठन महापर्व चल रहा है और आज जिले की संयुक्त मोर्चे की कार्यशाला अपने रुड़की जिले की थी। हर मोर्चे का समाज में एक स्थान है। हम समाज के प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक वर्ग को पार्टी से जोड़ना चाहते हैं। अनेकों युवाओं को जोड़ने का काम युवा मोर्चा करेगा। मातृशक्ति के विभिन्न आयामों को जोड़ने का मातृशक्ति करेगी। ओबीसी समाज के हर जाति को जोड़ने का ओबीसी मोर्चा करेगा। ऐसे एसटी अनुसूचित समाज है, उसके हर प्रतिभावान व्यक्ति को जो पार्टी से जुड़े। और भारतीय जनता पार्टी विश्व की नंबर 1 पार्टी थी। उसमें उत्तराखंड के अंदर हमारे जो पिछली बार टोटल 20 लाख सदस्य, उससे अधिक सदस्य हमारे बने और हर बूथ पर हमारी मेंबरशिप पिछली बार से ज़्यादा हो। उस भाव के साथ मेरी यहाँ पर आज बैठक है। तो वहीं देहरादून से बड़ी अपडेट आपको बता दें, कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं जिसकी वजह से स्थिति खराब है। सीएम ने राहत बचाव कार्यों की समीक्षा की है। आपदा प्रबंधन को मुख्यमंत्री ने निर्देश भी दिए। राहत और बचाव दल को सक्रिय रहने के निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में आपदा के बाद राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने राहत और बचाव कार्य में जुटे सभी एजेंसियों को और ज्यादा सक्रिय रहने के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने कहा आपदा में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कहीं भी आपदा आने पर त्वरित गति से कार्रवाई की जाए और रिस्पॉन्स टाइम हमारा कम से कम हो। साथ ही उन्होंने कहा कि आपदा को रोकना हमारे बस में नहीं, लेकिन आपदा को हम कम कर सकते हैं और इसके लिए मुख्यमंत्री ने कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जहां जहां आपदा आ रही है हमें त्वरित गति से कार्रवाई करने के लिए तैयार रहना चाहिए। रिस्पांस टाइम हमारा बहुत कम हो, शीघ्रातिशीघ्र हम मौके पर पहुंचें। आपदा को रोकना हमारे बस में नहीं है, लेकिन आपदा को कम करने का काम हम कर सकते हैं। उस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ जब भी कहीं आपदा आती है त्वरित गति से राहत बचाव के कार्य कराए जाने हैं, इसके बारे में निर्देशित किया गया है। देहरादून में भारी बारिश से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने जारी कर दी है चेतावनी। 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 4 सितंबर तक मौसम खराब रहेगा। उत्तराखंड में एक बार फिर जोरदार बारिश देखी जाएगी। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 4 सितंबर तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। आईएमडी ने 4 सितंबर तक उत्तराखंड के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। कुछ जगहों पर भारी बारिश की भी संभावना है। हरिद्वार में बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश की वजह से जल जमाव हो गया है और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रभावित इलाकों में जल निकासी का काम जारी है। हरिद्वार में बारिश का दौर लगातार जारी है। भारी बारिश से चमोली में तबाही देखने को मिल रही है। ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों का बुरा हाल हो गया है। बारिश की वजह से आवागमन बाधित बताया जा रहा है। खबर उत्तराखंड के चमोली से, जहां कल यानी रविवार की देर रात अचानक हुई झमाझम बारिश ने जिले भर में ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों का जगह जगह बुरा हाल हो गया है। तो वहीं कई मोटर मार्गों में
मलबा और बोल्डर आने की वजह से रास्ते बाधित हो गए। दूसरी ओर कर्णप्रयाग विकास खंड के सिमली में 7 आवासीय भवनों में मलबा आ गया, जिसमें एक व्यक्ति मलबे में दब गया है, जिसके बाद मलबे में दबे व्यक्ति को सुरक्षित निकाल लिया गया है। देर रात हुई भारी बारिश के बाद देहरादून के पौधा रोड से लगी गुलाटा नदी में आए पानी के सैलाब से भारी तबाही का मंजर देखने को मिला। प्रेमनगर से पौधा जाने वाली मुख्य मार्ग पानी के सैलाब की भेंट चढ़ गया। तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं कि कैसे दोनों तरफ से आवाजाही ठप हो चुकी है। फिलहाल पीडब्ल्यूडी विभाग ने जेसीबी मशीन के जरिए थोड़ा रास्ता खुलवाकर छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू करवा दी है। तो वहीं हमारे सहयोगी ने ग्राउंड जीरो का जायजा भी इस दौरान लिया है। रात भर से हो रही भारी बारिश के कारण जगह जगह जल भराव हो रहे हैं एवं पहाड़ों पर लगातार भूस्खलन हो रहे हैं, जिसके की कई तस्वीरें सामने देखने को आ रही हैं। और आप देख सकते हैं कि हम इस वक्त मौजूद हैं ठीक प्रेमनगर से लगता हुआ क्षेत्र गंडकी चौकी, और ये रोड जारी है पौंदा की तरफ। और अब आप ध्यान से देखिए, इन तस्वीरों के द्वारा एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। सामने जेसीबी लगी हुई है, पूरी सड़क टूटी हुई है। भारी जल प्रलय होने के कारण आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये सड़क पूरी टूट चुकी है और मार्ग खत्म हो चुका है। ये रोड फिलहाल जारी है पौंदा, जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ जारी है। बहुत बच्चे यहाँ पढ़ने वाले हैं और देख सकते हैं आप तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से यहाँ पर रोड बाधित हो चुकी है। जाम उधर का जाम उधर और उधर का जाम उधर, दोनों साइड टोटल जाम आपको दिखाई देगा। और भारी वर्षा के कारण जो रोड यहाँ टूटी हुई है, प्रशासन मौके पर मौजूद है, प्रशासन की टीम यहाँ पर काम कर रही है। पुलिस आप देख सकते हैं मुस्तैदी के साथ यहाँ तैनात है। जेसीबी यहाँ फिलहाल लगी हुई है और किस तरीके से मार्ग को खोला जाए, जेसीबी अपना काम कर रही है। पौंदा रोड से अमित रावत, न्यूज इंडिया, विकास नगर। ये रात में एक्चुअली अतिवृष्टि हुई, जिसकी वजह से नदी ने अपना थोड़ा सा मार्ग चेंज करा, तो ये तबाह हो गया इस जगह पे। इसको हम तुरंत बनवाने की कार्रवाई कर रहे हैं। वायर गेट लगा के हम टेम्परेरी रास्ता खोल रहे हैं और अभी तो फिलहाल जेसीबी लगा के रास्ता खुलवा रहे हैं हम, और कल तक हम वायर गेट वगैरह लगा के इसका रास्ता खोल रहे हैं। क्षति तो इस जगह पे तो पुश्ता नहीं था, नेचुरल नदी ने कटाव किया है, उससे पीछे पुश्ता था और इसके लिए हम लोग वायर गेट की व्यवस्था कर रहे हैं। दूसरी तरफ प्रदेश सरकार की ओर से चिकित्सा सुविधा को दुरुस्त करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है, जिसके तहत प्रदेश के चिकित्सालय में चिकित्सकों और नर्सों की कमी को दूर करने के लिए मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से लगातार काम किया जा रहा है। स्वास्थ्य सचिव और आर राजेश कुमार ने बताया, पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1500 नर्सेस को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। इसी के साथ ही मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 1455 नर्सेज और एनएम के जल्द रिजल्ट जारी किए जाएंगे। नर्सेस की तैनाती जो है लगभग 1500 नर्सेस के तैनाती तो हुई, अभी हाल ही में हुई है मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट में। और माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से उनको जो है नियुक्ति पत्र भी मिला। इसी के तर्ज पे मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में लगभग 1455 नर्सेस की अभी रिजल्ट जल्दी निकलने वाली है, एएनएम्स की भी अभी निकलने वाली है। तो लगातार मेडिकल डिपार्टमेंट जो है, जो हमारे मेडिकल स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, जो HR मैन पावर है, इनको बढ़ाने पे खासा जोर दे रहा है। देहरादून से बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, हरक सिंह रावत ईडी के सामने पेश हुए। कांग्रेस नेता हैं हरक सिंह रावत। कांग्रेस नेता से ईडी की पूछताछ जारी है। 2 दिन पहले ईडी ने जारी किया था समन। वन विभाग के पाखरो रेंज घोटाले का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत से ईडी की पूछताछ। वन विभाग के पाखरो रेंज घोटाले का पूरा मामला, समन जारी किया है ईडी ने। दूसरी तरफ उत्तराखंड के पौड़ी जिले में मूल निवास
भू कानून के साथ ही स्थायी राजधानी गैरसैंण की मांग एक बार फिर से तेजी पकड़ने लगी है। बीते दिन गैरसैंण में इसके लिए पूरे प्रदेश से लोग इकट्ठा हुए थे, जिसके बाद अब पौड़ी में लोगों ने इसकी मांग एक बार फिर से उठाई है। अलग अलग संगठनों ने कलेक्ट्रेट के पास इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन किया। जनता और सत्ता या सरकार, इसके फर्क को समझना जरूरी है। जनता राज्य गठन से पूर्व जो जनता की अवधारणा थी वो यही थी कि हमारे जो जंगलों पे, जमीन पे, पानी पे जो अधिकार है वो हमारे होने चाहिए। पर्वतीय क्षेत्रों को जो है जो उपेक्षा जो व्यवहार होता है वो समाप्त हो, हमें हमारे अवसर मिले विकास के। इसके लिए राज्य आंदोलन किया गया था। राज्य बना, राज्य दिया हमको जो है वो एक सरकार ने दिया और वहाँ पर जो है जो उनकी अपनी जो नीतियाँ उसको हमारे ऊपर थोप दिया। उन्होंने तो एक किस्म से चीटिंग हमारे साथ करी। देखिए, आज उत्तराखंड के जो विभिन्न दल हैं जो गैर राजनीतिक हैं, उन्होंने आज गैरसैंण में सशक्त भू कानून और मूल निवास के संदर्भ में आज विशाल रैली प्रदेश स्तर पर रखी है। तो उनका समर्थन करने के लिए और इन दो सशक्त मांगों के संदर्भ में हमने उनका समर्थन देने के लिए आज पौड़ी में यहाँ नागरिक मंच ने ये अपनी आयोजन किया था। इस रैली का आयोजन किया था और धरने का आयोजन किया था। तो अब बात करते हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी की, जहां पर सरकार की बिगड़ती कानून व्यवस्था की वजह से महिलाओं से छेड़छाड़ और अराजकता के माहौल पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रदेश की धामी सरकार पर जमकर हमला बोला है। आपको बताते चलें कि मीडिया से मुखातिब होते हुए करण माहरा ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है, तो वहीं अब आम जनता दहशत में है। आखिर राज्य सरकार अपने लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? इस मामले पर उन्होंने आगे क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाएंगे, सुनिए। सड़कों पे है ताकि लोगों को अवेयरनेस हो, लोग समझें, और नेताओं को डराने का एक ही तरीका है कि जनता में नाराज़ी दिखे, और जनता में अगर नाराज़ी दिखेगी तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो थोड़ा सा उन पर अंकुश लगे और ये अपराध रुके। जिस तरीके से यतीश्वरानंद ने मोनू की हत्याकांड के बाद बयान दिया प्रेस में कि डूब के नहीं गोली मार देनी चाहिए थी, इससे भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को आप समझ सकते हैं। अल्मोड़ा के सल्ट में बीजेपी मंडल अध्यक्ष पर लगे यौन शोषण आरोप के बाद कांग्रेस हमलावर हो गई है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस को अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो घटना घटी है वो बहुत ही निंदनीय है और ऐसे व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपना काम करेगा और वो जेल के सलाखों में पीछे होगा। किंतु कांग्रेस पार्टी अपने गिरेबान में भी झांके, वो कहाँ पर स्टैंड करती है? वो भूल गए वो तंदुरकांड। इसलिए अपने आप को भी देखें और तब सोच समझ करके बात करें। भारतीय जनता पार्टी का सख्त कानून है, कोई छोड़ेगा नहीं, किसी को हम बख्शेंगे नहीं। जो भी कोई भी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे कोई भी हो, XYZ, हम छोड़ेंगे नहीं। व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। झूठे मुकदमे में नौजवानों को फंसाया जा रहा है। वसीम प्रकरण भी इसी का एक उदाहरण है। वो अपनी बहन को छोड़ने अपने घर गया था, खाना खा करके लौट रहा था। बताया जा रहा है कि पुलिस से उसकी पुरानी रंजिश थी, तालाब में डूबने से उसकी मौत हो गई। जो नौजवान जिम ट्रेनर हो, हट्टा कट्टा हो, तैरना जानता हो, डूब करके कैसे मरेगा? पुलिस ने उसको बाहर आने नहीं दिया। लोगों के पास उसके सबूत हैं और झूठा मुकदमे में जो है कहा जा रहा है कि वो गोकशी कर रहा था। अकेला व्यक्ति कोई गोकशी कर सकता है? हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में महिला कांग्रेस ने आज लाल कुआं दुग्ध संघ में कार्यरत महिला के साथ दुष्कर्म के आरोपी मुकेश बोरा के खिलाफ प्रदर्शन किया है। गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन करते हुए पुतला भी फूंका गया। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा
कि अगर आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो कांग्रेस पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन करेगी। जाहिर है और ये होते आ रहा है, लगातार हो रहा है। उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं, जो इनने पूरी भाजपा सरकार ने कलंकित कर दी है। अभी सामने देखो लालकुआ का हमारे दुग्ध संघ के जो अध्यक्ष हैं मुकेश बोरा जी, उन्हें मतलब एक बीडो औरत जिससे कि लोगों की सांत्वना होती है, उस महिला का उत्पीड़न किया कि तुझे रोजगार दिया जाएगा, तेरे साथ हम इस तरह से करेंगे। इधर जायका होटल में, कभी इस होटल में उस महिला का उत्पीड़न किया, कई बार उनके साथ बलात्कार किया। तो हम तो उसकी घोर निंदा करते हैं। यदि उस आदमी को सजा नहीं मिली तो हम सड़क तक जाएंगे और सदन तक उनका विरोध करेंगे, सड़क से सदन तक। जैसा कि आप लोगों को विदित है, ये उत्तराखंड हमारी देवभूमि है जहाँ पर नारियों की पूजा की जाती है, महिलाओं को पूजा जाता है। आधी आबादी महिलाओं की होने के बावजूद भी इस देश में भाजपा सरकार के संरक्षण में आए दिन महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है। अभी धारचूला सल्ट की बात देखिए आप, 2 दिन पुरानी बात है। उस 2.5 साल की बच्ची से ही हम अभी दुख से नहीं उभरे थे कि अभी सुनने में आया है कि एक व्यक्ति एक विधवा महिला को रोजगार देने के बहाने उनका रोज शोषण करता आ रहा है। शोषण करते करते जब अति हो गई तो उस महिला ने उनकी रिपोर्ट कराई है। कब तक ये होता रहेगा इस देवभूमि में? नंदानगर घाट में नाबालिग लड़की से अश्लील हरकत करने वाले आरोपी आरिफ को देर रात बिजनौर से गिरफ्तार करते हुए चमोली लाया गया, जहां उसका मेडिकल कराया गया है। और इस घटना से नंदानगर सहित पूरे क्षेत्र में भारी गुस्सा भरा हुआ है। रविवार को गुस्साई जनता ने नंदानगर बाजार में उग्र प्रदर्शन करते हुए आरोपी सहित उसे फरार करने में मदद करने वाले लोगों की भी गिरफ्तारी की मांग की है। मामले की नज़ाकत को देखते हुए प्रशासन ने भारी पुलिस बल नंदानगर में तैनात करते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने की लोगों से अपील की है। हरिद्वार में एक बार फिर से हाथी की धमक ने लोगों को परेशानी में डाल दिया है। हरिद्वार के लालढांग क्षेत्र में मंगोलपुरा गांव से सटे खेतों में एक जंगली हाथी ने ग्रामीण को मौत के घाट उतार दिया। मृतक का नाम दयाराम है, जो मंगोलपुर गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। जब हाथी ने किसान पर हमला किया तो आसपास पहरा दे रहे अन्य ग्रामीण पहुंचे, लेकिन तब तक दयाराम दम तोड़ चुका था। ग्रामीणों को देख हाथी फिर से वापस जंगल की ओर लौट गया है। हाथी का पता नहीं चला जी, वो टांड पे बैठा था जो है, तो उसका जब भी पता लगा, जब उसने मार करके चीख मारी जो है, तो तब देखा हमने तो कि भाई वो कहाँ गया। वो आदमी जो है तो उसने लाइट भी नहीं लगाई और वो जंगल के बीच में लाके उसने जो था उसे पटक दिया। आप भी यहीं उनके खेत के पास में? आप? हाँ, मेरा भी खेत उनके पास ही है, मैं अपने टांड पे था। बाकी उसका जो है तो बोलने की कोई आवाज़ नहीं आई। बाकी जो है तो जब दूसरा रखवाला आके उसने देखा, उन्होंने कहा यार उसकी लाइट चप्पल यहीं पड़ी है, तब जाके उसने जो है तो मेरे को बताया। तो मैंने पूछा उसे भाई क्या बात, तो उसने बताया, उन्होंने कहा वो दयाराम नाम का जो है तो आदमी आया है, नहीं है, उसकी चप्पल लाइट यहीं पड़ी है। तो मसूरी में प्रभु श्री कृष्ण की डोली यात्रा निकाली गई। मसूरी में 160 साल से जारी है ये प्रथा। सामाजिक संस्थाओं ने भंडारे का भी आयोजन किया। खबर मसूरी से, जहां पहाड़ों की रानी में 160 सालों से ऐतिहासिक भगवान श्री कृष्ण की डोली यात्रा बड़े धूमधाम से निकाली गई है, जिसमें मसूरी और आसपास के सैकड़ों की तादाद में भक्तों ने शिरकत करते हुए भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लिया। माना जाता है कि साल भर में एक बार भगवान श्री कृष्ण नगर भ्रमण पर निकलते हैं और जो लोग मंदिर आने में असमर्थ रहते हैं वो इस दिन भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करके मनोकामना मांगते हैं। तो वहीं इस मौके पर विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। इस यात्रा में स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना रहा वो आपको सुनवाएंगे, दिखाएंगे। देखिए, जो ये डोली जो है जन्माष्टमी के बाद वाले रविवार को निरंतर रूप से निकाली जा रही है। पूजा अर्चना, सुबह हवन, ठाकुर जी का अभिषेक, 56 भोग होते हैं और उसके बाद ये डोली जो है सनातन धर्म मंदिर से मलिंगार होते हुए लाइब्रेरी तक जाती है। भगवान कृष्ण की जो ये भूमि है उत्तराखंड, ये गौ भूमि है, भगवान कृष्ण की भूमि है और उसी समय से परंपरा है। इस मंदिर से लगातार भगवान कृष्ण की डोली निकलती
जा रही है। पूरे वर्ष पहाड़ के लोग और मसूरी की जनता इसका इंतजार करते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही पुरानी परंपरा है। पूरा शहर इसका इंतजार करता है। गाँव से काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं। आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है, लोगों की श्रद्धा है और पूरा का पूरा शहर जो है कृष्णमय हो जाता है। अगली खबर हल्द्वानी से, जहां पर दुग्ध संघ के अध्यक्ष पर एफआईआर दर्ज हुई है। मुकेश बोरा पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। संघ में काम करने वाली महिला ने आरोप लगाए हैं। परमानेंट नौकरी का झूठा वादा किया गया। नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा पर महिला ने शारीरिक शोषण का मुकदमा दर्ज कराया। लालकुआं कोतवाली में आईपीसी की धारा 376 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया। आरोप है कि विधवा महिला को नौकरी में परमानेंट करने का झांसा देकर उसके साथ 3 साल तक दुष्कर्म किया गया। अगली खबर लक्सर से है, जहां पर मधोपुर गौ हत्या कांड पर भारतीय किसान यूनियन क्रांति ने प्रेस वार्ता करी। दरअसल मामला लक्सर के मधोपुर से है, जहां पर एक परिवार पर गौ हत्या का आरोप लगा। प्रेस वार्ता में भारतीय किसान यूनियन क्रांति गुट के राष्ट्रीय महासचिव अजय वर्मा ने इस मामले पर अपनी राय साझा की। ये हमारा कहना यह है, भारतीय किसान यूनियन क्रांति एक अराजनीतिक संगठन है। हमें किसी पक्ष विपक्ष पर नहीं जाना है। हम तो चाहते हैं कि निर्दोष कोई फंसे ना उस मामले में और दोषी बख्शा ना जाए। इसकी एक सीबीआई, जैसे कि हमारे प्रदेश प्रवक्ता बाबू भूप सिंह जी ने कहा है कि इसकी निष्पक्ष सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो हम सब संगठन के लोग सहमत हैं। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और कोई भी व्यक्ति इसमें निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। जो दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाने चाहिए। जो घटना है माधोपुर की, ये एक दुखद घटना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक, क्योंकि अगर इतने समर उठ रहे हैं विरोध में, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात जरूर कहीं छिपी है घटना में जो किसी सच्चाई पर पर्दा डाले हुए है। जहाँ तक एक बात उठी कि साहब इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, मैं भी और मेरा जो संगठन के साथी हैं, हम सब की ये राय है कि वास्तव में इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और एक और हमारी बात है कि कोई ऐसा कड़ा कानून और ज़्यादा बने गौवंश संरक्षण के ऊपर कि किसी निर्दोष को तो इसमें सताया ना जाना चाहिए। में विषय आया है, पुलिस पार्टी एक गौवंश के विषय में उस व्यक्ति को जो मर गया है डूब के, उसकी तलाश में गई थी और ये पता चला कि वो पुलिस से डर के भागा। तो हमारी सोच ये भी है कि भाई अगर वो सही था तो उसे भागना नहीं चाहिए था, पुलिस को फेस करता। तो कहीं ना कहीं जब मृत्यु हुई है किसी के परिवार का, दिया बुझ गया, तो हमें उसका भी दुख है। तो हमारी सोच यही है कि इसमें निर्णायक जांच हो जाए, जिससे एक निष्पक्ष बात बाहर निकल के आ सके कि इसमें किसकी क्या गलती रही, और यदि किसी व्यक्ति का इसमें दोष है तो उसे फिर सजा भी मिलनी चाहिए। इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज़।